श्री राम युवा सेना की गूंज पूरे भारत में। गोवा में हो रहे वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में मध्य प्रदेश के गरुड़ नगर का पहला श्री राम टावर बना चर्चा का बड़ा विषय। हिंदू विधिज्ञ परिषद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमृतेश जी ने कहा, गरुड़ नगर के ऐतिहासिक कार्य से प्रेरित होकर कर्नाटक में भी जल्द से जल्द बनेगा श्री राम टावर और सुनाई देगी हनुमान चालीसा। श्री राम युवा सेना के प्रदेश महामंत्री हरीश जोशी ने गोवा अधिवेशन में गरुड़ के श्री राम टावर को लेकर रखी विस्तार से अपनी बात। गरुड़ में हुए श्री राम टावर स्थापना के ऐतिहासिक कार्य से बढ़ा श्री राम युवा सेना का गौरव। वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन गोवा में जब बात आई मध्य प्रदेश के पहले श्री राम टावर की, तो श्री राम टावर की गूंज गरुड़ से 1550 किलोमीटर दूर बेंगलुरु कर्नाटक में भी पहुंच चुकी है। बेंगलुरु कर्नाटक से हिंदू विधिज्ञ परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता अमृतेश एनपी ने वैश्विक हिंदू राष्ट्र गोवा अधिवेशन में कहा कि गरुड़ नगर के ऐतिहासिक कार्य से प्रेरित होकर अब कर्नाटक में भी जल्द से जल्द श्री राम टावर बनेगा और हनुमान चालीसा सुनाई देगी। यहाँ तक कि श्री राम टावर को अमृतेश एनपी जी ने यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी भी कहा है। आदरणीय सम्मान पर मंच से विराजे सभी अतिथियों को नमन और सभी गुरुजी को प्रणाम। हम सब जो यहाँ आए हैं, हिंदू राष्ट्र अधिवेशन यानी पूरे राष्ट्र को हिंदू बनाने के संकल्प से हम लोग यहाँ आए हैं और यह संकल्प एक कदम और आगे बढ़ा और पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना है। राजा भैया के मार्गदर्शन पे ही श्री राम युवा सेना की स्थापना करी। मंदसौर में कुणाल जी श्रीवास्तव उसके मध्य प्रदेश के संचालक है। फिर हमने गौ रक्षा की ओर कदम बढ़ाया, गौ रक्षा में काफ़ी काम किया, लव जिहाद पे काम किया, घर वापसी पे काम किया, धर्म रक्षा, धर्म शिक्षा और अन्य कई गतिविधियाँ ऐसी है जो हम हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। हमने इसी वर्ष कुछ महीने पहले एक झंडा यात्रा निकाली है। ये सिर्फ 5 लोगों ने हमने निश्चय किया था कि हम लोगों को झंडा निकालना है, बजरंगबली का नाम लेके इस झंडे को पूरे नगर में घुमाना है, कहीं गरीब बस्तियों में जाना है। लेकिन कहीं बुद्धिमान जीवी भी आए कि नहीं, इसको थोड़े से कम में करो, इतना बड़ा नगर क्या घूम के क्या काम है। तो हमारा संकल्प पक्का था कि हमें निकालना है। तो हमने पूरे नगर में उन बस्तियों में भी गए जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है। इसी विषय को आगे बढ़ते हुए जो हम भजन सुनते हैं उन भजनों को कैसे पूरे नगर में सुनाया जाए। तो हमने हमारे में देखो, जिनका जो हिंदुत्व के लिए कार्य करता, जैसे हमने एक नारा दिया है, यहाँ पे एक नारा लगा है, जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा वही देश में नाम करेगा। तो मेरा वही हुआ कि जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित के लिए कार्य करेगा, हम उसके लिए काम करेंगे। हमारा सनातन धर्म भी उसके लिए काम करेगा क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा है। तो मैं उनका नाम बड़े गर्व से कहूँगा। हमारे बीच में नगर के अध्यक्ष जी हैं जो राजेश जी सेठिया, उन्होंने की एक कल्पना थी कि यार ये जो घर घर तक एक आवाज़ जबरदस्ती की पहुँच रही, इसका निर्णय क्या किया जाए। तो उन्होंने एक सोचा था कि एक ऐसा टावर निर्माण किया जाए। तो उन्होंने हम लोगों के माध्यम से, श्री राम युवा सेना के माध्यम से गरुड़ में 65 फीट ऊंचा लंबा टावर खड़ा किया, जिस पे समथिंग 25 से 30 भोंगड़े लगाए गए, हार्न लगाए गए और उस 65 फीट ऊंचे टावर से सुबह और शाम हनुमान चालीसा चलाई जाती है। मैं जरा सा कहूँगा, दादा को सुना। प्रशासन, कानून हमें क्या कहेगा, लोग हमें क्या, तो हमें बिना दबाव से, बिना किसी को जैसे यानी कार्य बना, अगर हमने संकल्प लिया कि हमें यह कार्य करना है, तो हमने कुछ चुनिंदा लोग ही लिए और इस पे कार्य किया और उस कार्य को धरातल पे करके लिखा है। और ये होती है हिंदुत्व की ताकत। मैं सदन में बैठे हुए सभी व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ कि जब ये श्री राम टावर लगाया तो ये समझिए कि आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से भी ये आवाज़ आने लगी कि हमारे गांव में भी ये श्री राम टावर स्थापित करना है। और एक पास के ही
पास के ही हमारे गांव के जो सरपंच साहब हैं उन्होंने ये कहा कि मैं इस टावर को 1 महीने में मेरे गांव में स्थापित करके दिखाऊंगा। और आसपास क्षेत्र जैसे शामगढ़, सुहासरा, सीतामू, भानपुरा, भेसोदा, ऐसे कई गांव है जहां से हमें फ़ोन आने लगे कि आपने ये सब किया कैसे, हुआ कैसे, हमें भी कुछ बताओ। तो इसके बारे में उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने भी ये संकल्प किया कि हम भी इसको स्थापित करके दिखाएंगे। और श्री राम युवा सेना का इतना बड़ा निर्माण किया है कि आसपास क्षेत्र में भी लोग कहने लगे कि यार ये श्री राम युवा सेना हमारे गांव में भी बनानी है, हमें धर्म के लिए काम करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो वो भी अब इस काम को आगे लेके करने लगे हैं। हमारा गांव में, हमारा एरिया में, हमारा बिल्डिंग के ऊपर एयरटेल का टावर लगता है और बीएसएनएल का टावर लगता है। वो एयरटेल बीएसएनएल का टावर लगने तो 15,000 20,000 हमको पैसा आता है। अभी श्री राम टावर मैं देखा है, अभी श्री राम, ये रिवर्स टेक्नोलॉजी है। ये गांव से ये श्री राम टावर आने तो आपको कल्पना करो कैसा होता है। वो श्री राम टावर का मैं अभी सोच रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं आने के पहले हमारा गांव से मैं श्री राम टावर को करना, एरेक्ट करना। और नेक्स्ट टाइम विद इन द 1 year I am coming with the minimum 50 advocates from the Karnataka. That is what we wanted to do. This is the program chart we have to do. This is my experience and also my sabi. AP 100 TV Live Bureau Report.